क्या कहते हैं कि एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से जो सिकल सेल एनीमिया और ये जो डिफरेंट आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स नजर आते हैं, माइक्रोसेफेली हो गई और डिफरेंट इस तरह की डिजीजेस हैं, जिसकी वजह से ये उसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर। सिमिलरली इन प्लांट्स भी है, आप डाइवर्सिटी मालूम करते हैं यूजिंग। इसलिए मैंने डीएनए बारकोडिंग का भी यही कहा था कि आपने ये देखना है कि कौन सा जीन है। फर्ज किया आप टमाटो की जब स्पीसिएशन हो रही थी तो कौन सा जीन है जो सोलिनेसियस क्रॉप के अंदर दैट लीड्स टू द स्पीसिएशन इन सोलिनेसियस क्रॉप या इन मैंगो, इन सिट्रस। तो उनके दरमियान में जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आ रही है वो चेंजेस क्या है और उनको कैसे हम मालूम कर सकते हैं। जब आपको समझ आ गई कि हमारे पास, हमने पहले सबसे पहले उनको पीसीआर लगाते हैं, फिर उसको डीएनए की सीक्वेंसिंग करवाते हैं, फिर उस सीक्वेंस का एनालिसिस करते हैं। सीक्वेंस का एनालिसिस के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, उस सॉफ्टवेयर से हमें पता चल जाता है कि इस तमाम जो डिफरेंट वराइटीज ऑफ टमाटो हैं या तो उसके अंदर वेरिएशन कैसे मालूम कर सकते हैं, यूजिंग फाइलोजेनेटिक एनालिसिस एंड आल्सो यूजिंग द अलाइनमेंट टूल। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि यार जो डिफरेंट जो फैमिलीज हैं प्लांट्स की, उनके अंदर डाइवर्सिटी किस जीन के अंदर ज्यादा है वो हम मालूम कर सकते हैं। और इससे हमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर एक स्पेसिफिक जीन के अंदर म्यूटेशन है तो उससे हमें पता चल जाता है कि टोमेटो की 10 वराइटीज है ना, टोमेटो की अगर जीन नंबर 3 है उसके अंदर यहां पर फर्ज किया यहां पर अगर ए की बजाय जी हो तो हम कहेंगे कि दिस इज, ये कौन सी है, यहां पर ए की बजाय जी हो तो हम कहेंगे ये टोमेटो की वैरायटी नंबर 3 है। हम इस फूड फ्रॉड को भी फर्ज किया हमारे पास टोमेटो केचप आ जाता है तो हम उसमें से मालूम करना चाहते हैं कि ये कौन सी वैरायटी का केचप बना हुआ है, तो हम उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे और इस 1 2 3 4 5 नंबर पर अगर तो जी है तो इट मींस ये वैरायटी नंबर 3 है। अगर यहाँ पर जी की बजाय ए है तो हम कहेंगे कि दिस इज वैरायटी नंबर 1। तो ये हम फूड फ्रॉड को मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। जो डीएनए बारकोडिंग है वो यही है कि हम जितने भी फूड फ्रॉड्स हैं और सबको मालूम कर सकते हैं यूजिंग। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है, ये जीनोम है, वही जो हमने पढ़ा था पहले कि जीनोम क्या होता है, इसको एनालिसिस क्यों करते हैं। जीनोम क्या होता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म की इंटायर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। इट इंक्लूड्स आइदर इन डीएनए और इन मेनी ऑफ द वायरसेस के अंदर, और सम टाइम ये आरएनए भी होता है जीनोम। जीनोम इंक्लूड बोथ द जीन्स एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ये उस दिन हमने पढ़ा था कि बिलियंस कितने हर डिफरेंट जो कंपैरेटिव जीनोम है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। ह्यूमन के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर 3.2 मेगा बेस पेयर्स है, एमबीपी। बिलियंस का मतलब होता है एमबीपी, और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और एवरेज जीन डेंसिटी 1 जीन ओवर 100,000 बेसिस। और इसकी तरह जो आपका मूसा बाउस है उसके अंदर 40 जीन है। एपिडोप्सिस के अंदर 10 क्रोमोसोम्स है, 2500,000 जीन्स है इसके अंदर, और 100 मिलियन, ये 150 मेगा बेस पेयर है। यहाँ पर इन्होंने 100 मिलियन कहा हुआ है, मुझे लगता है कि 150 मेगा बेस पेयर है। और इस तरह डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सी एलिगेंस राउंड वॉर्म को कहते हैं, फ्रूट फ्लाई, इकोलाई, इकोलाई की वो जस्ट 4.6 मिलियन बेस पेयर जो बैक्टीरिया है। फिर अब वायरस है, ठीक है, डिफरेंट तरह के जो इसके जीनोम के साइज है। Why we use the genome analysis to prediction of the gene in uncharacterized genome sequence to obtain the complete sequence of as many as possible। हमें इवन जेनेटिक की मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर फर्ज किया, मैंने पहले भी कहा था कि हम म्यूटेशन को रिमूव करके हम फर्ज किया जहां पर जी है वहां पर ए आना चाह रहे हैं, तो आजकल इस तरह की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कहते हैं क्रिस्पर कैस9। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो इसके बारे में, पढ़ा है किसी ने? क्रिस्पर कैस9 ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जीन की इवन म्यूटेशन को म्यूटेट करके उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द टूल्स दैट आर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको क्लास में पढ़ाएंगे कि कौन कौन से टूल्स है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पॉलीमरेज इंडेक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, पीसीआर, फिर प्राइमर्स क्या होते हैं, फिर एप्लीकेशंस क्या है पीसीआर की, फिर आगे डिफरेंट इसकी सदर्न ब्लॉट क्या होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, ये सारे टूल्स हैं। फिर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स, हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट मार्कर्स को जेनेटिक डाइवर्सिटी मालूम करने के लिए, जो मार्कर्स की टाइप कैसी होनी चाहिए, फिर ये डिफरेंट इसके ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड? हेलो, आर यू देयर? यस सर। जी सर। अच्छा, चलिए गुड। कुछ समझ आई है आज के लेक्चर की? नो, नहीं समझ आई, लग रहा किसी को आ गई है। चले जी, फिर अटेंडेंस लगा लिया है। यस सर, आ गई है। जी सर।